आज का जो समय चल रहा है ये बहुत ही लोगों के लिए कठिनाई बनते जा रही है। यानी कि लोगों को तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। यानी कि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ के नव युवक जो लड़के हैं उन्हें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इन सारी चीज़ों को फेस करती रहती हैं। और एक ऐसे माहौल जो है ये कि इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ के अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। तो इस चीज़ का सलूशन कैसे करें और किस तरीके से इसे हम बदलने की कोशिश करें और इसके करीब हम कैसे न जाएं, उन सारी चीज़ों को हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। यानी कि जब हम किसी भी एक नए जो नौजवान युवक होते हैं, यानी कि जो बच्चे या लड़के या लड़कियां अपने 12 से 13 साल की उम्र जो है क्रॉस कर लेती हैं, तो उस समय के बाद वे सारे लोग किस तरफ भागने लगते हैं उस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। तो उस समय जो लोगों की फीलिंग्स होती हैं, बहुत ही बड़ी घटनाओं के साथ में वे अपने समय को बिताते जाते हैं। यानी कि उनके लाइफ में ऐसा लगता है कि हम जो भी इस समय कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के टाइम पे ये जो हमारा जो समय चल रहा है यही आगे चल के हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। और इसी चीज़ को हम करते करते और इसको हम अपनी जीवन साथी बनाने की कोशिश भी करते रहते हैं वो लोग। तो इसलिए हम आज इन सारी बातों पे चर्चा करने वाले। तो स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मैं बताया कि जैसे ही लड़के लड़कियां 12-13 साल की उम्र जो है क्रॉस कर लेती हैं, कंप्लीट कर लेती हैं, तो उस समय लोग अपने जो हार्मोन्स होते हैं उस समय उनके बढ़ने लगते हैं और उनके अंदर जो सेक्सुअल पावर होती है वो बढ़ने लगती है। तो जब वो सेक्सुअल पावर बढ़ जाती है तो उसी हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग्स आती है जो कि वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, एक दूसरे के पीछे एक दूसरे के साथ में ज़्यादा अट्रैक्टिव होने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको खुद फीलिंग नहीं होता है कि हम क्यों उनके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्यों वो उनके तरफ हमारा जो खिंचाव होते जाता है। तो ये जो माइंड होता है ना, ये माइंड समझिए कि हमेशा इधर से उधर भगते रहता है। तो इसी को हमें कंट्रोल करना है। अगर जो लड़का और लड़की अपने माइंड को 10 से 12 साल या 12 या 13 साल की उम्र को करते करते 25 आपको मिनिमम 25 एज तक कंट्रोल कर लेता है, या कहा जाए उतना ही नहीं, उतने तक तो शादी हो जाती है किसी किसी की। अगर आप इसको मिनिमम अगर बोल सकते हैं तो 18 की एज तक आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं या 20 की एज तक कंट्रोल कर लेते हैं, तो समझिए कि आप अपनी लाइफ को आधा ज़िंदगी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो कंट्रोल की क्षमता है ये आपको जो अंदर से हार्मोन्स होती है ये खुद उत्प्रेरित करती है, उस तरफ खुद भगाती है। लेकिन यही आपको रोकना है कि ये हमें अपने लाइफ में कहीं ना कहीं गलत काम कराने के चक्कर में रहती है और इन सब चीज़ों के पीछे हम पड़ के अपने लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। तो जब हम 18 की एज ही समझ लेते हैं, तो 18 की एज में जो लोग एक दूसरे के प्रति सेक्सुअल के पीछे भागने लगते हैं और वहीं से एक दूसरे के प्यार के चक्कर में पड़ के अपनी लाइफ पूरी बर्बाद कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो लड़के लड़कियाँ होती हैं एक दूसरे से मिलना जुलना, बात विचार, बात व्यवहार, ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ दुनिया में वही सब कुछ हैं और वही के ऊपर हमेशा 24 घंटे उनके माइंड जो है कंट्रोल बने रहते हैं। खाते समय भी वही याद आते हैं, पीते समय भी वही आते हैं, कहीं हम काम करने जाते हैं फिर भी वही याद आते हैं। कोई भी काम ऐसी छोटी हो या बड़ी हो, हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जिसको हम चाहते हैं वही हमारे माइंड में बने रहते हैं। यानी कि हम उसके इतने करीब न हम उसे जानते हैं न पहचानते हैं, अचानक उससे मुलाकात होती है और उससे हम इतना उसके करीब पहुंच जाते हैं कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं कि हम किस लेवल पे थे और क्या हमारे आगे चल के थिंकिंग थी, क्या लक्ष्य था, क्यों हम ये सब सारी चीज़ें करते हैं, उसे हम खुद नहीं समझ पाते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें हैं कि हम जब लाइफ में
एक अच्छे गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ये जो इस बीच वाला जो माहौल है, बीच वाला जो समय है, इसी समय में हम बिगड़ जाते हैं। तो ये जो बिगड़ने की जो क्षमताएं होती है ना, यही हमें आगे चल के लोगों को अपने दबाव, उनके दबाव के वजह से अपने जो लक्ष्य होते हैं तोड़ देते हैं, मंजिल को नहीं पा पाते हैं। तो इसलिए हम आप सभी से यही गुजारिश करेंगे कि ये जो बीच का जो समय है, जो ये सेक्सुअल पावर जो इतने समय तक आपका हार्मोन्स बढ़ता है, इसे आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और आप अपने लाइफ में अच्छे और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश हमेशा करते रहिए। आप जो भी सारे करते हैं सही करते हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है, लेकिन आपका जो मेन लक्ष्य होता है, आपका पूरा फोकस उस पर ही होना चाहिए। आपका जो हार्मोन्स है, ये समय समय की बात, ये तो हमेशा आपके साथ हो रहा है, किसी अदर पर्सन के साथ में हो रहा है, सामने वाले के भी साथ में हो रहा है, लेकिन आपको किस हद तक जाना चाहिए वे आपको कंट्रोल करना है, न कि सामने वाला आपको बताने वाला है। तो सामने वाला तो अपनी लाइफ बर्बाद करने वाला ही है, साथ साथ में अपनी भी लाइफ बर्बाद करें, क्योंकि आप अपने लाइफ को किस तरीके से जीना चाहते हैं, किस तरीके से जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, वो सारी आपके अलावा और भी कोई बेटर नहीं समझ सकता है। इसलिए ये जो सेक्सुअल पावर्स हैं, इन सेक्सुअल पावर्स को आप हार्मोन्स के माध्यम से जो बढ़ती है, तो ये जो माइंड है, इस माइंड को अगर आप रोक लेते हैं तो आपका जो है कि 100% कार्य जो है, 100% जो सक्सेस का मार्ग है वो खुलने लगेगा और उस मंजिल तक आसानी तरीके से पहुंच जाते हैं। तो ये जो नवयुवक हैं, उन्हीं को मैं ज़्यादा सजेशन देने लगूँगा, जो ये प्यार, मोहब्बत और लोगों के साथ इश्कबाज करने की जो सारे लोग रंगदारी करते रहते हैं, कोशिश करने लगते हैं, अपने समय बर्बाद करते रहते हैं। तो उस समय को बर्बाद न करते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसी समय में आप एक ऐसे कार्य करिए जो कि आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। ये तो आज नहीं तो कल होना ही है, आगे चल के भी, ये शादी के बाद में भी सारी चीज़ें कर लेने वाले हैं, या फिर एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने के बाद में भी ये सारी चीज़ें कर लेने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल जब तक आप किसी लायक बन नहीं पाते हैं, किसी लायक आपके अंदर हुनर नहीं हो जाती है, आप अपने दम पे खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक इन सब चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश न कीजिए। आप अपने आप को सबसे पहले कंट्रोल करके अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से सक्सेस बना लीजिए। जो आपकी थीम है, जो आपकी मंजिल है, उसे हासिल कर लीजिए। उसके बाद में ये सारी चीज़ें करने में कोई हरकत नहीं है। यानी कि ये सब सारी चीज़ें तो शादी के बाद में भी हमारे खुद माता पिता ने भी हमें शादी के बंधन में बांध के ये सब सारी चीज़ें हम उसके बाद में भी कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा ये बीच वाला जो समय है, इसी समय में हमें बनना बिगड़ना दोनों रहता है। तो हमें बिगड़ना तो नहीं है, दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ करके जाना है। इसलिए हम आए तो क्या हुआ, दुनिया इतनी बड़ी है, अगर हम इस समय को अच्छी तरीके से यूज कर लिए तो अपने मंजिल को पाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो भी सारे हैं, आप अपने लेवल को समझिए, मंजिल को समझिए और उसके पीछे अपना टाइम दीजिए, और उसी के साथ में अपने जो माइंड है वहीं तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो मेन थीम है, मेन जो सोच है, वहां तक पहुंचने में मदद मिल सके और आपको एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सके। तो चलिए, हम आप सभी जो भी नवयुवक जवान हैं और जो भी इन सब चीज़ों के बारे में माहौल क्रिएट करते हैं, इन सब चक्कर में जो सारे लोग पढ़ के अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं, उन लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों के चक्कर में न पड़ के आप इनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ को बनाने के बाद में ही ये सब सारी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक बार लाइफ बिगड़ जाती है, एक बार समय चला जाता है, तो फिर वापस आने की कभी नौबत भी नहीं आती है। इसलिए समय से आप काम कर लेते हैं तो ही बेटर होता है। तो आप सब अपने सही समय को इस्तेमाल कीजिए और अपने लाइफ को बदलिए, ताकि जीवन में आप कोई भी कार्य आसानी तरीके से कर सकते हैं। समय गया तो फिर नहीं आया, और आप अपनी लाइफ को बर्बाद किए तो आपका वो दिन फिर वापस नहीं आएगा। तो इसलिए आप जो भी सारे कहते हैं, जो भी सारे सोचते हैं, आप अच्छे तरीके से सोचिए, समझिए और अपनी लाइफ को एक अच्छी
बनाने की कोशिश करते रहिए। तो चलिए हम ऐसे ही लाइफ से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के वीडियोस बताते रहेंगे, बनाते रहेंगे और आपको अच्छी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जो भी हमारे मन में आती है आप सभी तक प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहूँगा। इसलिए आपको जो भी सारे डाउट लगते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और किस तरीके से आप वीडियोस ज़्यादा आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आप सभी के बीच में एक अच्छे से अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे और आप उस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अपने ऐसे ही वीडियोस के साथ में नेक्स्ट सेशन में।